हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप लॉग टेबल पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लॉग टेबल से इंट्रोड्यूस करा दें। लॉग टेबल में एक स्टूडेंट वर्टिकल रो होता है। ये वर्टिकल रो 10 से स्टार्ट होता है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल कॉलम 0 से स्टार्ट होता है। ये हॉरिजॉन्टल कॉलम है 0 से लेकर 9 तक। तो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम 9 तक होता है। इसके बाद एक मीन डिफरेंस का डाटा भी साथ साथ राइट साइड में होता है जो हॉरिजॉन्टल कॉलम में होता है। तो ये था लॉग टेबल का इंट्रोडक्शन। अब इस लॉग टेबल को कैसे देखते हैं इसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है स्टूडेंट, और आप अच्छे से हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहां मैं लॉग का वैल्यू कैसे लॉग टेबल में देखा जाता है ये समझाने जा रहा हूं। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी करें। तो अब देखा जाए टाइप 1, कुछ टाइप का क्वेश्चन बताते हुए हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो टाइप फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? तो टाइप फर्स्ट है लॉग 1 2 3 4 का वैल्यू देखना है। लॉग 1234 का वैल्यू देखना है। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि आगे से 2 डिजिट जो होता है वो आगे से जो 2 डिजिट यानी 12 को हम वर्टिकल यानी लंबवत वाले में देखेंगे, और 3 को हम हॉरिजॉन्टल वाले कॉलम में देखेंगे, और 4 को मीन डिफरेंस वाले डाटा में देखेंगे। मीन डिफरेंस वाले डाटा में तो देखते हैं स्टूडेंट 12 ये रहा वर्टिकल लाइन में 12, ठीक है। तो 12 ये वर्टिकल लाइन में 12 है। इसके 12 का ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो आप देख सकते हैं 12 के 3 में स्टूडेंट क्या आया? 12 के 3 में आया 0899, और अब उसके बाद 4 का मीन डिफरेंस उसी 12 वाले रो में हम देखेंगे 4 का मीन डिफरेंस। तो 4 का मीन डिफरेंस देखने के लिए मीन डिफरेंस के डाटा में जानना होगा, और 4 का ये मीन डिफरेंस स्टूडेंट 14 आ रहा है। जो भी मीन डिफरेंस का वैल्यू होगा वो ऐड किया जाता है। तो इस तरह से 3 ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 9 0। और अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए अच्छे से, यहां पर हमने 1234 का लॉग टेबल से वैल्यू तो देख लिया, लेकिन यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकालना होगा। आपको बता दें कि यहां पर पॉइंट ये टोटल जो देखा गया है ये मंटिसा का वैल्यू है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो निकालने के लिए n-1 फार्मूला का यूज किया जाता है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हैं? 4 - 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया स्टूडेंट 3। ऐसे आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि लॉग का ये जो वैल्यू हमने डिफाइन किया है, इस लॉग के वैल्यू में 2 चीज होता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मंटिसा। तो ये मंटिसा है जिसको हिंदी में पूर्णांश कहते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक को, और मंटिसा को अपूर्णांश कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यू आएगा ये n-1 फार्मूला से आएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट हमेशा लॉग टेबल से आएगा, और लॉग टेबल कैसे देखा गया ये आप अच्छे से यहां देख सकते हैं। आप 2-3 बार इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हर तरह का क्वेश्चन हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हमने कैसे कैसे देखा, 12 के 3 में और 4 का मीन डिफरेंस लाकर ऐड कर दिया। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला n-1 फार्मूले की सहायता से। तो 4 डिजिट का ये है, तो 4 डिजिट का स्टूडेंट है, तो 4 - 1 तो ये हो गया 3।
और अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन का। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट टाइप 2 या टाइप सेकेंड। तो टाइप सेकेंड है स्टूडेंट लॉग 1.234। तो 1.234 को हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट, आपको बता दें कि यहां भी देखने का मेथड सेम होगा। हम 12 के 3 में ही देखेंगे, यानी आगे वाले 2 डिजिट को हम वर्टिकल कॉलम में देखेंगे और 3 को हॉरिजॉन्टल में। तो अभी भी उतना ही आएगा 0899 और 4 का मीन डिफरेंस उसी तरह से यहां पर हम लाकर ऐड करेंगे 14 और ये हो गया 0913। और अब स्टूडेंट यहां जो पॉइंट है वो मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 1234 था, तो पॉइंट लास्ट में था स्टूडेंट। अब यहाँ पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए 1 में से 1 घटाएंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 यानी 0.0913 इसका वैल्यू होगा। अब हम बात करते हैं टाइप 3 का। टाइप 2 एक बार फिर से यहां देखना चाहें तो देख लीजिए। यहां टाइप 2 के लिए स्टूडेंट क्या करना है, यहां अगर 1.234 है तो इसके लिए आप 12 के 3 में देखेंगे और 12 के 3 में देखने के बाद यहाँ 4 का मीन डिफरेंस लाकर ऐड किया हमने। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए n-1 फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डिसिमल, तो यहाँ डिसिमल से पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है 1, तो 1 में से 1 घट गया 0। अब टाइप 3, जैसे जैसे हम टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट लॉग इसका वैल्यू टाइप 3। तो टाइप 3 तो यहां भी स्टूडेंट हम 12 के 3 में ही देखेंगे और 4 का मीन डिफरेंस लाएंगे तो 0899 ही आएगा और 4 का मीन डिफरेंस यहां पर 14 ऐड करेंगे तो ये हो गया 0913। लेकिन यहाँ टोटल कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं 3 है, तो सॉरी पॉइंट से पहले टोटल डिजिट कितने हैं तो 3 है, तो 3 में से 1 घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा 2.0913। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये टाइप 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 का क्वेश्चन देखा जाए स्टूडेंट, टाइप 4 का क्वेश्चन है लॉग 0.1234। तो यहां भी स्टूडेंट हम आगे से 2 डिजिट 12 के 3 में देखेंगे और 4 का मीन डिफरेंस लाकर ऐड करेंगे। तो 4 का मीन डिफरेंस जो ही ऐड करेंगे तो उसी तरह से 0899 में 14 ऐड होगा तो 0913 हो जाएगा। और अब इसके बाद यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, एक भी डिजिट नहीं है, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ -1.0913 हो जाएगा। और अब स्टूडेंट चलते हैं टाइप 5 की ओर, जो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। और टाइप 5 क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान दे रहे हैं अच्छे से। टाइप 5 हमको लॉग 20 का वैल्यू देखना है। तो log 20 टाइप 5 में हम 2-3 तरह का एग्जाम्पल देंगे स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल log 20, तो यहां पर हम 20 के 0 में देखेंगे। तो 20 के 0 में देखेंगे स्टूडेंट, यानी अपने से 0 ऐड कर लेंगे और 20 वर्टिकल में और 0 हॉरिजॉन्टल में देखेंगे। तो चलते हैं 20 के 0 में, तो ये रहा 20 का 0। आप देख सकते हैं 3010 आ रहा है स्टूडेंट, 3010। और ये पॉइंट, इसमें भी पॉइंट है स्टूडेंट, यहां पर है। जैसे 20 रुपया आप लिखते हैं तो आप ऐसे देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3010। और अब इसके बाद ये कितने डिजिट का है, तो 2 -1 यानी 1, तो ये हो गया स्टूडेंट 1.3010। अब इसी क्रम में अगर हम आपसे बात करें कि log 200 का वैल्यू बताइए, तो log 200 को भी 20 के 0 में ही देखेंगे
और ये 3010 आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ 3 डिजिट्स है तो 3 - 1 होगा स्टूडेंट, यानी 2। टोटल यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो होगा 2 होगा। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट log 2 का भी वैल्यू आपसे पूछ दें तो log 2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो log 2 के लिए यहाँ आप समझ रहे होंगे कि ये log टेबल तो 10 से स्टार्ट है, हम 2 का वैल्यू कैसे देख लेंगे, तो जरूर देख लेंगे। इसके लिए हम बतला रहे हैं, ध्यान दीजिए। log 2 के लिए यहाँ पर आपको अपने से 0 0 ऐड कर लेना है सेल्फ। तो ये 20 के 0 में देखेंगे तो 20 के 0 में 0.3010, ठीक है, देख सकते हैं 20 के 0 में। और उसके बाद आप ये सिंगल डिजिट है 1 - 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1, 0.3010 इसका वैल्यू। तो ये था लॉग टेबल देखने का मेथड। अब हम आपको यहीं पर एंटी लॉग टेबल भी देखने के लिए बताने जा रहा हूं, ध्यान दिया जाए। एंटी लॉग टेबल, ये है एंटी लॉग टेबल स्टूडेंट। एंटी लॉग टेबल हमेशा पॉइंट के बाद वाले का देखते हैं, इसलिए यहां देखिए 0.01, 0.02 और ये वर्टिकल रो 0.01 से बल्कि 00 से स्टार्टिंग है। और उसके बाद यहां देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल रो कॉलम है वो 0 से स्टार्ट है और ये 9 तक। इसके बाद जो मीन डिफरेंस का डाटा है लॉग की तरह इसमें भी अवेलेबल है। तो देखा जाए यहाँ पर एंटी लॉग कैसे हम एंटी लॉग देखते हैं। तो एंटी लॉग के लिए ध्यान दिया जाए, सपोज दैट हमको स्टूडेंट देखना है एंटी लॉग 2.316 का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर यहाँ 1 भी दे देते हैं, 2.3161 का वैल्यू देखना है स्टूडेंट। तो यहाँ सबसे पहला रूल है कि पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट को लेते हैं, यानी 31 को देखेंगे स्टूडेंट कहाँ, वर्टिकल में, और 6 को देखेंगे हॉरिजॉन्टल में, और 1 जो है मीन डिफरेंस के डाटा से देखेंगे। तो देखते हैं 31 चलते हैं 31 में। 31 ये रहा 31 के 6 में चलना है स्टूडेंट। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये देख सकते हैं 31 का ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये रहा 6। तो 31 के 6 में स्टूडेंट क्या मिला, 31 के 6 में 2070 और 1 का मीन डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं। ये 1 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये मीन डिफरेंस कितना से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 0 आ रहा है स्टूडेंट, 0 31 देख सकते हैं 0 आ रहा है। तो यहाँ पर 0 ऐड होगा तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। 2070 ये किसके लिए आया, 1 के मीन डिफरेंस के लिए आया। अब यहाँ पर पॉइंट से पहले कुल कितना वैल्यू है, जितना भी डिजिट नंबर है उस नंबर में हम +1 करते हैं, और +1 करके स्टूडेंट इनटू 10⁻³ लिखते हैं, यानी जितना ऐड करके आएगा वो। या इसी पॉइंट को हम 3 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देते हैं 2070, 207 भी इसका आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। एक बार फिर से यहां पर जब टोटल वैल्यू आ जाए यानी लॉग टेबल से, तो लॉग टेबल से वैल्यू आ रहा है इतना। अब पॉइंट से पहले 2 है तो इस 2 में जितने भी मतलब जो भी संख्या होगा, नंबर होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे और 1 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पावर के रूप में उस नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ ये क्लियर होना चाहिए। और या फिर आप इसको इस तरह से भी इस पॉइंट को 3 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देंगे और ये इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों सही, ठीक है। ऐसे भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
अब और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एंटीलॉग, एंटीलॉग, एंटीलॉग 2.1234, ठीक है। तो हमको इसका एंटीलॉग देखना है। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं हम कि पॉइंट के बाद 12 के 3 में देखेंगे और 4 का मीन डिफरेंस लाएंगे। तो 12 के 3 में चलते हैं। 12 के 3 में ये रहा 12 और ये है 12 का 0, ये देख सकते हैं 1, ये 2, ये 3। तो 12 के 3 में 1327 आ रहा है और ये 4 का मीन डिफरेंस हमको चाहिए। तो इसी में 13 में ही एक बार फिर से 12 के 3 में हमने गया, हम गए और ये 1327 आया। अब इसका मीन डिफरेंस देखेंगे। तो मीन डिफरेंस में चलते हैं और मीन डिफरेंस किसका चाहिए? 7 का। तो मीन डिफरेंस स्टूडेंट देख सकते हैं ये आपका 13 है और इसी में मीन डिफरेंस चल रहा है। ये रहा 13 का 7 और इसका वैल्यू है 2, सॉरी 4 का मीन डिफरेंस देखना है। तो 4 का मीन डिफरेंस भी, 4 का भी मीन डिफरेंस इतना ही आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये 2 ऐड करेंगे, 9 2 3 1 और अब पॉइंट से पहले स्टूडेंट क्या है? 22 है। तो 22 को यहाँ 1 ऐड करते हुए 23 10 पावर 23। तो ये है एंटीलॉग देखने का मेथड।